हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सचर से रिलेटेड सॉल्यूशंस। अगर आप 3D एनिमेशन या मॉडलिंग का काम करते हैं तो टेक्सचर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप कहीं से मॉडल डाउनलोड करते हैं तो बहुत से टाइम आपको वहां पे टेक्सचर उसके साथ नहीं मिल पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी 3D मॉडलिंग या एनिमेशन में काम कर रहे हैं और कोई कैरेक्टर या फिर कोई मॉडल डिजाइन कर रहे हैं और आप उसको किसी को देना चाहते हैं या सेल्स के लिए आप किसी वेबसाइट्स पे डालना चाहते हैं, तो उसके जो टेक्सचर हैं वो किस तरीके से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो भी हमारा एक टेक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी कैरेक्टर बना रहे हैं और उसकी बॉडी पे कोई टैटू या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई डिजाइन पेंट करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ कपड़े, जैसे कि टी शर्ट हो गया आपका, इस पे कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो उसको ब्लेंडर में किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, वो भी हमारा एक टेक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो टेक्सचर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सीरीज की वीडियो आ सकती हैं। आज का जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे, अगर आपको किसी भी कैरेक्टर के ऊपर खुद से कलर करना है या आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इमेज है उसको अपने किसी भी क्लोथ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे आज ब्लेंडर में सीखेंगे। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जो भी वीडियो के अंदर टॉपिक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन के साथ में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके वीडियो में उसको देख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पिछले एपिसोड में हमने ये टी शर्ट बनाई थी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले इसी को यहाँ पे कलर कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप किसी भी इमेज को पेंट करना चाहते हैं, इसके आगे यहाँ पे या फिर पीछे कहीं पे भी अगर आप इसको किसी भी इमेज को पेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है वो हम आज के चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी कलर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है मटीरियल का। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक मटीरियल इसमें अप्लाई कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मटीरियल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो होता है इसमें टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट जो है ये थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड है और ये हमारा नोड के साथ में काम करता है। तो आज हम यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे और जो भी लोग यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है उनको बहुत हद तक उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाए। लेकिन टेक्सचर पेंट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको नया टेक्सचर पेंट इस्तेमाल करना है तो जो भी इसमें मटीरियल मौजूद है वो सब आपको यहाँ से डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने का तरीका आपको यहाँ पे पता है, ये जो माइनस वाला बटन है इस पे जस्ट हम क्लिक करेंगे और हमारी टी शर्ट में जो भी कलर होगा वो यहां से चला जाएगा। अब इस टी शर्ट को हमें सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे जब भी आप टेक्सचर पेंट में एंटर करने वाले हो तो जो भी चीज जिसमें आपको पेंट करना है उसको आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, तभी उसमें एंटर करना है। जिस तरीके से हमारी टी शर्ट यहाँ सेलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाती है और बाकी की चीजें हमारी यहाँ पे डिसेबल हो जाती हैं, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे टेक्सचर पेंट में जाएंगे और अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी टी शर्ट है वो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होती है और बाकी यहाँ पे जो बॉडी है वो यहाँ पे डिसेबल रहती है, उस पे कलर का कोई भी असर नहीं पड़ता है। एक साइड हमारा यहाँ पे ये कैरेक्टर आपको दिखाई दे जाएगा। तो जो भी चीज हमारी वहां ऑब्जेक्ट मोड में काम करती हैं वो सब यहाँ पे काम करती हैं। सबसे पहले हम डॉट बटन दबाएंगे जिससे हमारा ये ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा और उसके बाद में इसको 1 बटन दबाएंगे तो ये हमारा फ्रंट में आ जाएगा। स्क्रॉल करके इसको अपना काम करने के लिए फोकस में ला सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि पीछे का जो हिस्सा है ये मुझे दिखाई ना दे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर आप स्लैश का बटन दबाएंगे और पीछे की जो भी चीज होगी वो यहां से चली जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, स्लैश बटन हमारा केवल इसी विंडो के लिए जहां पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए होता है। बाकी अगर मैं दूसरे लेआउट में वापस जाऊंगा तो यहाँ पे सारी चीज डिफॉल्ट जो होती हैं वो यहाँ पे रहेंगी। तो केवल काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम स्लैश बटन का इस्तेमाल करते हैं और स्लैश बटन को दोबारा दबाएंगे तो फिर सारी चीजें हमारी वापस आ जाएंगी। फिलहाल स्लैश बटन से अपना टी शर्ट को यहाँ पे काम करने के लिए फोकस में ले लेते हैं। तो हमारी ये वाली जो विंडो है ये बिल्कुल वही विंडो है जो हमारी लेआउट वाली विंडो होती है और जिस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ ऊपर की साइड में दिखाई देती हैं उसी तरीके से हमारी सारी चीजें यहाँ ऊपर की साइड में आपको नजर आ जाएंगी। और किसी भी मोड में अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड किसी में भी यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी साइड में जो है ये हमारा टेक्सचर होता है और इसमें कुछ चीजें आपको यहाँ पे छोटी छोटी नजर आ रही होंगी।
ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसके वर्टिसेस, एज और फेस को यहाँ पे इधर की साइड में काट के रखा हुआ है। इनको आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम टेक्सचर पेंट में यही होता है कि आपको जो भी टी शर्ट है आपकी, उसमें किस किस जगह पे आपको यहाँ पे पेंट करना है, उसके हिसाब से इसको काट के इधर 2D की शेप में हमें रखना होता है। और इसको टी शर्ट को काटने का जो काम है वो हमारा यहाँ साइड में आपको एक और पैनल मिल जाएगा, यूवी एडिटिंग में किया जाता है। जब तक आप यूवी एडिटिंग में इसको अच्छे तरीके से नहीं काट के सेट करेंगे तब तक आपका यहाँ पे ये टेक्सचर पेंट अच्छे से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आइए इस टी शर्ट को अच्छे से यहाँ पे काट के इधर की साइड में सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ साइड में एक यूवी एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ इधर की साइड में अब ये जो विंडो है ये हमारी एडिट मोड में यहाँ पे चली जाएगी। ए बटन दबाएंगे तो हमारी टी शर्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की साइड में फोकस में लाने के लिए नंपैड का डॉट बटन दबाएंगे इस तरीके से और 1 बटन दबा के इसको फ्रंट में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको भी अगर आपको दोबारा से बैक हटाना है तो स्लैश बटन से इसका बैक हटा सकते हैं। बाकी सारी चीजें इसमें हाइड हो जाएंगी। किसी भी चीज को अगर आपको एडवांस लेवल पे कलर करना है तो इसका सबसे पहले इसको काट के इसके जो वर्टिसेस, एज, फेस हैं उसको इधर 2D की शेप में रखा जाता है और यूवी एडिटिंग में सारी चीजों को आप एडिट कर सकते हैं, कहीं से कहीं पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाली जो विंडो है ये हमारी टेक्सचर पेंट से बिल्कुल अलग होती है। ये जो विंडो है अगर आप यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो ये हमारी यूवी एडिटर विंडो कहलाती है और ऊपर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इमेज एडिटर, ये हमारी टेक्सचर पेंट वाली विंडो होती है। इसी से हम टेक्सचर को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको थोड़ी देर में अभी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम यूवी एडिटिंग में हैं और बहुत ही सिंपल तरीका आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो टी शर्ट है इधर की साइड आना है आपको, इसमें जितनी भी वर्टिसेस, एज, फेस हैं अभी सही तरीके से इसमें अरेंज नहीं है। इनको अरेंज करने के लिए, सही से काट के यहाँ पे लगाने के लिए हम टी शर्ट वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पे यू बटन दबाएंगे तो हमारे पास में एक विंडो आ जाएगी। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। अगर आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे यूवी एडिटिंग में नहीं आता है तो फिर आप सिंपल ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे यूवी एडिटिंग या फिर टेक्सचर में डिटेलिंग में काम करना है तो यूवी एडिटिंग के लिए हम ऑलरेडी एक चैप्टर बना चुके हैं, चैप्टर नंबर 65 आप देख सकते हैं। यूवी एडिटिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपना सिंपल मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये जो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट है इस पे बस आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ब्लेंडर है वो ऑटोमेटिकली काट के सारी चीजों को इधर रख देगा। इसमें सिंपली आपको अनरैप जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इधर की साइड में सारी चीजें मेरी अब दोबारा से रीअरेंज हो चुकी हैं और यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से कट के मेरे पास में आ चुकी हैं। बस इतना काम आपको यहाँ पे यूवी एडिटिंग में करना है। अब आप वापस से जाके टेक्सचर पेंट में पेंट कर सकते हैं। तो दोबारा से चलते हैं अपना टेक्सचर पेंट में और यहाँ वापस से अपनी विंडो में आ जाए। वहां पे जो विंडो इस्तेमाल कर रहे थे वो थी हमारी यूवी एडिटिंग वाली विंडो और इधर की साइड में यहाँ पे है हमारी इमेज एडिटर। इमेज एडिटर विंडो जो होती है इसमें आप चीजों को एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आप इनको कलर कर सकते हैं। तो अगर आप इधर की साइड भी कोई भी चीज कलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी टी शर्ट पे यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो पेंट है वो कैसे किया जाता है। अब क्योंकि पेंट करने के लिए हमें एक ब्रश चाहिए तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मेरे कर्सर पे एक यहाँ पे सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये हमारा एक ब्रश कहलाता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ब्रश को अरेंज करने के कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं। ऊपर की साइड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अलग अलग कुछ टूल्स नजर आएंगे। ये यहाँ पे टूल्स हाइड किए हुए हैं। अगर आप इस विंडो को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएंगे, ये विंडो बड़ी हो जाएगी और कंट्रोल स्पेस का बटन दोबारा दबाएंगे तो ये विंडो छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस विंडो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं और इनको आगे पीछे करना चाहते हैं तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको बटन की तरह आपको दबाना है और इसको लेफ्ट साइड खींचेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, राइट साइड खींचेंगे तो ये राइट की साइड चला जाएगा। इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो है इस पे भी क्लिक करके लेफ्ट टू राइट इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पे जो कलर है ये कलर मोड हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं ताकि जो भी कलर हम यहाँ पे करेंगे वो हमें रेंडर में कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पे सेट हो जाए। इसमें यहाँ पे ये रेडियस नाम से एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यही हमारा ब्रश का साइज होता है। अभी हमारा ब्रश का साइज बहुत बड़ा है,
इस ब्रुश के साइज को छोटा बड़ा करना है तो इस रेडियस वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे मैं रेडियस को यहाँ पे कम या ज्यादा कर रहा हूं, मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरा ब्रुश यहाँ पे कितना छोटा बड़ा हो रहा है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर के लिए वापस से मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूं ताकि मेरा ब्रुश अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रुश के जो शॉर्टकट है वो आपको याद करने हैं। तो ब्रुश को रिसाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है हमारा F बटन। अगर मैं F बटन दबाऊंगा तो हमारा ये ब्रुश छोटा या बड़ा होने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। माउस को बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है। अगर आप इसको राइट की साइड करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट की साइड करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। जितना आपको छोटा करना है उतना आप यहाँ पे छोटा कर सकते। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आप जैसे क्लिक करेंगे ब्रुश अपने आप यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। F बटन आपको हमेशा याद रखना है ब्रुश को रिसाइज करने के लिए। अब चलिए इसमें कलर करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दो यहाँ पे कलर नजर आएंगे। ये जो कलर होता है फोरग्राउंड कलर होता है, यानी ब्रुश के अंदर जो भी कलर है आपका वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको ऊपर की साइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो रियल कलर है वो आपके आ जाएंगे। जितना आपको डार्क करना है उतना आप यहाँ पे नीचे करके इनको डार्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड वाला जो है ये हमारा सेकेंडरी कलर होता है या फिर स्ट्रोक का काम करता है। इन दोनों को अभी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये वाला जो कलर है ये मेरा सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं ब्रुश को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे कलर करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक एरर नजर आ जाएगी, मिसिंग मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे टेक्सचर्स बनाते हैं इधर की साइड में, उसी तरीके से हमें इसमें भी यहाँ ब्रुश के लिए पहले एक टेक्सचर बनाना होता है। और ये जो टेक्सचर्स हैं ये हमारे नोड के साथ काम करते हैं। तो इधर की साइड में आप हमेशा एक नोड की जो विंडो है वो भी ओपन कर लीजिए। नई विंडो ओपन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ जब प्लस का बटन आ जाता है तो क्लिक करके आपको नीचे की तरफ खींचना है और इस तरीके से आपकी नई विंडो इसमें जनरेट हो जाएगी। और यहाँ से हम कोई भी विंडो को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे शेडर एडिटर, जिसमें हम नोड का काम करते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको N बटन से यहाँ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हमारा कोई भी इसमें नोड जनरेट नहीं है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। टेक्सचर ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ पे इसके टूल्स को देखना है तो यहाँ कॉर्नर पे आपको सबसे ऊपर की तरफ एक आइकन नजर आएगा टूल वाला। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन आपको इधर की साइड में नजर आ जाएंगे। तो जितने भी हमारे टेक्सचर पेंट के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं। लेकिन कभी कभी जिस समय आप काम कर रहे होते हैं उस समय कंट्रोल स्पेस बार के साथ इसको बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ N बटन से अगर आप इसकी विंडो को ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको एक टूल का बटन यहाँ पे मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन जो भी आपको वहां आ रहे थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ज्यादा विंडो में अगर आपको काम नहीं करना है जिस समय आप पेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से कंट्रोल स्पेस बार से इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल स्पेस बार से छोटा करके ये वाली जो विंडो है इसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको मैं N बटन से बंद कर देता हूं। सबसे पहले टेक्सचर बनाने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ ऊपर की साइड में मिल जाते हैं जितने भी हमारे पुराने वर्जन थे। लेकिन जो नए वर्जन है उसमें अब यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है ऊपर की तरफ। ये जो आपको टेक्सचर स्लॉट्स के नाम से यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है। पुराने वर्जन में ये आपको यहाँ ऊपर की साइड में इधर की साइड में आपको मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ आपको इस पे क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ से आप एक नया टेक्सचर बना सकते हैं पेंट करने के लिए। तो जब तक आप यहाँ से टेक्सचर नहीं बनाएंगे आपका ब्रुश वहां पे काम नहीं करेगा। सिंपली ये जो प्लस वाला बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और अलग अलग टाइप के ब्रुश आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर आप इनको थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने एक चैप्टर बना रखा है, चैप्टर नंबर 66 आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो बेस कलर है इसको हम यहाँ पे समझेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा एक नई विंडो मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये जो विंडो है इसमें आपको कुछ साइज नजर आ रहा होगा। तो ये साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेक्सचर में। जितना आप ज्यादा साइज रखेंगे ये उतना आपका वहां पे क्लियरिटी रेंडर में अच्छी आएगी। बाय डिफॉल्ट आपका 1024 है। जिनके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन i5 या उससे कम है वो कम ही रखें यहाँ पे, लेकिन जिनके पास 3060 ग्राफिक्स कार्ड या उससे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं।
मैं यहाँ पे इसको 4K में रखूंगा, आप इसको यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके 2K में रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 डालूंगा और एंटर मारूंगा तो ये मेरा 4096 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 4 दबाऊंगा तो ये मेरा 4096 हो जाएगा। आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सिंपली इसको ऐड कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा अब मेरा ब्रश यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है। और इधर की साइड में अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नए नोड हमारे बन चुके हैं। तो ये वाला जो आपको एक नजर आ रहा है ये हमारा ब्रश है जिसके अंदर पूरा हमारा टेक्सचर सेव होने वाला है। और ये वाला जो है ये हमारा बेसिक मटेरियल है जो ब्रश के साथ हमारा ऐड होता है। यानी कि इधर की साइड जो हमारे नॉर्मल मटेरियल जो होते हैं एक नया मटेरियल यहाँ पे ऐड हो जाता है जिसका नोड हमारा वो ग्रीन वाला यहाँ पे है। अब सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि अगर आपने कोई भी ब्रश बनाया है तो उसको डिलीट कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इधर की साइड आऊंगा तो ये जो ब्रश है इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट करना है तो फिर यहाँ नोड से और ये जो इसका बेसिक मटेरियल में इसने एक नया बनाया है मटेरियल यहाँ से आपको डिलीट करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ से ये वाला जो है ये हमारा मेन होता है। आप जिस समय यहाँ पे कलर कर रहे होते हैं इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली डिलीट करूंगा। यहाँ पे डिलीट करने से ये तब भी यहाँ पे डिलीट नहीं होता है। ये डिलीट कब होगा जब आप यहाँ मटेरियल से इसको डिलीट करेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जो मटेरियल है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करूंगा तब मेरा यहाँ से ये चला जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ मटेरियल से इसको डिलीट करना है। चलिए पहले मैं एक दोबारा से एक नया बना लेता हूं और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पहली वाली भरी हुई आ रही है मेरी, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब मेरा जो ब्रश है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इधर की साइड में जो नोड है यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो नोड है ये हमारा इसी का होता है। इस पे बस आपको क्लिक करना है, रीनेम करना है और यहाँ से इधर की साइड में कुछ भी नाम दे देना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्रश 1। एंटर मारूंगा तो ये मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मेरा जो ब्रश है वो यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हो चुका है और क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये मेरा इस तरीके से अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर पेंट करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो भी मैं एक साइड कर रहा हूँ वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, अगर मैं विंडो को बड़ा करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे इधर की साइड में ये हमारा इस तरीके से ये ऑन है। ये हमने पिछले एपिसोड में ऑन किया था। जो भी काम हम एक साइड करते हैं वो दूसरी साइड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो इसलिए इनको ऑन किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे Ctrl Z मारूंगा जिससे ये हट जाए यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं सिर्फ जो ब्रश से अपना ड्रॉ करूंगा केवल वही चीज मेरी यहाँ पे आए। इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ यहाँ पे। अब पेंट करने से पहले आइए ब्रश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ब्रश नजर आ रहे होंगे। ये हमारा जो ब्रश है ये सिंपल ब्रश है जिससे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पेंट करते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो बस यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है इस तरीके से। और अगर मैं रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो अब मेरा ये यहाँ पे रेड कलर इस तरीके से पेंट करेगा। इसको बड़ा करके अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये इधर की साइड ये जो कलर वाला मोड है इसको हमेशा ऑन कर लीजिए जिस समय आप पेंट कर रहे हैं ताकि रेंडर में आपको दिखाई दे जाए कि रेंडर में कैसा कलर आने वाला है। मैं इसको यहाँ पे वापस से अपनी विंडो पे चलेंगे Ctrl स्पेस बार के साथ। अब क्योंकि मैंने वहां पे टेक्सचर्स जो हैं वो बहुत हाई लिए हैं इसलिए मेरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्सचर ये बन के आएंगे। अब चलिए थोड़ा सा दूसरे जो यहाँ पे ब्रश है उनको भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं पकड़ के खींच रहा हूँ तो इस तरीके से मेरा ये पेंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी की पूरी टी शर्ट पे एक बार में पेंट हो जाए तो उसके लिए मेरा यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन नजर आएगा आपको, फिल का। ये क्या काम करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक बार में आपकी पूरे कलर को फिल कर देगा। और नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे कुछ ब्रश नजर आएंगे। ये जो ब्रश हैं ये हमारे इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ये वाला जो ब्रश है हमारा सबसे पहला, इसके लिए हमारा इधर पेंट हार्ड वाला जो ब्रश है ये काम करता है। थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको, अगर मैं इधर की साइड थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो इसको इस तरीके से ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं खींचूंगा तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। और साइड में थोड़ा सा बड़ा करना है साइज तो यहाँ पे स्क्रॉल को थोड़ा सा माउस का क्लिक करके राइट साइड में खींचेंगे तो इस तरीके से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे खींच के थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सबसे पहला जो ब्रश है मेरा जो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है वो पेंट हार्ड सेलेक्ट होता है। और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो हमेशा पेंट हार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट रखना है। इधर की साइड के
जो ऑप्शन होते हैं वो आपको सबसे ऊपर वाले टूल में मिलेंगे और ये ऑप्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं ब्रश के अकॉर्डिंग। तो कभी भी अगर आपका कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ब्रश कौन सा सेलेक्टेड है। टी शर्ट को फोकस में ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बटन दबाएंगे तो हमारी टी शर्ट बिल्कुल फ्रंट मोड ऑन हो जाएगा और इसको यहाँ पे फोकस में लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिल कलर के बारे में। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ भी मेरा ब्रश जो है वो दूसरा सेलेक्ट हो चुका है, ये वाला। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। जो फिल वाला ऑप्शन है ये क्या काम करता है, एक बार में सारी चीजों को आपको फिल कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया हुआ है और मैं टी शर्ट में रेड कलर फिल करना चाहता हूं, अब मुझे सिंपली अपने माउस से क्लिक करना है और एक बार में मेरी पूरी टी शर्ट रेड हो जाएगी। जो भी चीज आप यहाँ पे कलर कर रहे हैं वो इधर की साइड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी और वो आप यहाँ पे मैनुअली आप इधर की साइड भी कलर कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे कलर करते हैं यही हमारे टेक्सचर होते हैं। और इनको कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इमेज वाले ऑप्शन में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में कहीं भी, और लास्ट में हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इसको अप्लाई करना हो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन वो इसी टी शर्ट के साथ काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने कटिंग की है टी शर्ट की वो इसी टी शर्ट के लिए की है। किसी और टी शर्ट में ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो कटिंग होगी वो अलग तरीके से यहाँ पे आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन है वो यही दोनों है, सबसे पहला वाला और दूसरा हमारा फिल वाला, जिससे आप किसी भी चीज में कोई भी कलर पूरे तरीके से भर सकते हैं। इसको वापस से मुझे व्हाइट करना है तो मैं Ctrl Z कर दूंगा एक बार। ये जो कलर है इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा स्मूथ नजर आएगा। तो ये जो कॉर्नर है इनको स्मूथ या हार्ड करना है ये आपका डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ। यहाँ ऊपर की साइड में आपको स्ट्रेंथ नाम से ऑप्शन मिलेगा। माउस का जो स्क्रॉल व्हील है इसको बटन दबा के थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। अगर आपको ये हार्ड रखना है तो फिर इसकी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ये जाती है हमारी 10 तक। 10 अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे इसको कुछ भी चीज को पेंट करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल जो इसके कॉर्नर है वो कितने हार्ड तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी चीज को आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने यहाँ पे 2 ब्रश देखे थे हमारे, जो हमारा मेन ब्रश होता है वो और यहाँ पे फिल वाला। थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बाकी के ब्रश का। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लर वाला ब्रश। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ किनारों पे ब्लर आपको नजर आ रहा है, ये जो हार्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें ये जो ब्लरनेस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये हमेशा आपको इस तरीके से इसको ब्लर करने का काम करता है। किसी भी चीज को अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके अगर करेंगे तो ये इसी तरीके से चीजों को और भी ज्यादा ब्लर करता हुआ चला जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा उतना एरिया मेरा यहाँ पे जो कॉर्नर है इसके या जो भी आपका यहाँ पे आपको ब्लर करना है वो यहाँ पे इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है स्मीयर टूल। स्मीयर टूल का क्या काम होता है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा कि किसी भी चीज में अगर आपको ब्रश को चारों तरफ फैलाना है यानी कि कलर को आपको चारों तरफ फैलाना है तो ये स्मीयर टूल का काम होता है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो कलर है वो यहाँ पे बाहर की तरफ फैल जाएगा। और इसके अलावा अगर इसको मैं अंदर भी करना चाहता हूं तो यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक करके अंदर करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जैसा भी आपका डिजाइन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे काफी सारे ब्रश दिए गए हैं जिनसे आप अपने डिजाइन को कलर करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रश आता है वो आता है क्लोन ब्रश। तो किसी भी चीज का अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो इसके लिए हमारा क्लोन ब्रश होता है। सबसे पहले ये जो क्लोन ब्रश है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल बटन के साथ में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक 3D कर्सर जो होता है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या काम करता है 3D कर्सर इस एरिया को यहाँ पे पकड़ लेता है। अब मैं इस ब्रश से कहीं पे भी अगर क्लिक करके पेंट करूंगा तो इस 3D कर्सर के चारों तरफ जो भी हमारी चीजें हैं वो यहाँ पे पेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी और इस तरीके से ये यहाँ पे इसको डुप्लीकेट या फिर इसको यहाँ पे क्लोन करके बना सकता है। तो ये इसी हिसाब से यहाँ पे जहां पे भी आपका 3D कर्सर होगा उसके हिसाब से कहीं पे भी आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके जो भी चीज उसके आसपास की है उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सारे ब्रश होते हैं। लास्ट वाला जो है ये हमारा ब्रश नहीं है, ये सिर्फ एक पेंसिल है
जिससे आप केवल यहाँ पे खींच के अपना चेक कर सकते हैं, किसी को बताना है तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पे फिल के बारे में ऑटोमेटिकली आपको पता है। मास्क जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे अभी नहीं छेड़ेंगे। अगर आपको डिटेल में यहाँ पे टेक्सचर्स में और भी पेंटिंग के ऑप्शंस को समझना है, या फिर ये जो ब्रश आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ये एडवांस चीजों को बनाने के लिए होते हैं, इनको समझना है तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी के बारे में आपको एक टेक्सचर के लिए हम एक अलग से कोई सीरीज बना देंगे। फिलहाल अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, और जो भी चीजें हमने यहाँ पे पेंट की हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पे टी शर्ट पे कोई कलर कर लेना है। तो इसके लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो विंडो है, इसमें मेरा कलर होता है वो इधर की साइड चला गया है। इसको मैं माउस के स्क्रॉल बटन जो है इससे क्लिक करके इधर की साइड ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो मुझे अभी भी ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ब्रश है वो आपको चेक करना है कौन सा सेलेक्टेड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि मैंने मास्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इस वजह से मेरा यहाँ पे कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मास्क में कलर इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें अलग टाइप से यूज होता है। तो सबसे पहले मैं ब्रश सेलेक्ट करूंगा, तब मेरा जो कलर है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग टी शर्ट पे कुछ भी रख सकते हैं, फिल वाला जो ऑप्शन है इससे, या फिर बाहर से कुछ कलर लेके आ सकते हैं। चलिए कुछ सर्च कर लेते हैं टी शर्ट के लिए कोई अच्छा सा कलर। तो यहाँ मैं सर्च करूंगा टी शर्ट कलर पैलेट विद कोड। कोड जो होता है अगर कलर पैलेट के साथ आपको मिल जाएगा तो उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कुछ कलर्स मुझे यहाँ पे इधर की साइड में नजर आ रहे हैं। टी शर्ट का जो कलर है थोड़ा सा अगर डार्क रखेंगे तो उस पे जो लाइट इमेज है वो थोड़ा सा और अच्छी नजर आएंगी। तो यहाँ से ये जो कोड आपको नजर आ रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही ये मेरा इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। अब सिंपली आना है आपको अपने ब्लेंडर में और इस पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको कोड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है और एंटर मारेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो भी कलर आपका होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आपको डार्क करना है, लाइट करना है, ये आप पे डिपेंड है। ऊपर या नीचे करके इसको डार्क भी कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। अब फिल कलर से हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए टाइम आ चुका है, थोड़ा सा इमेजेस कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उनको यहाँ पे हम पेंट कर सके। तो वापस से अपने गूगल में आ जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं फ्री ट्रांसपेरेंट इमेजेस। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट इमेज का ही इस्तेमाल करना है। इमेजेस पे डायरेक्ट क्लिक करके नीचे की तरफ बहुत सारी वेबसाइट आपकी आ जाएंगी। कुछ वेबसाइट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिन पे बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस को। तो यहाँ पे एक स्पाइडरमैन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक अच्छी सी वेबसाइट मुझे मिल गई है जिसका नाम है PNG Wing। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके मेन वाले आइकन पे क्लिक करके इसके होम पे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ भी। कृष्णा, इंडियन गॉड जो होते हैं हमारे कृष्णा जी, उनका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी इमेज आ चुकी हैं। इनमें से कोई भी इमेज को हम ले जाके पेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये हमारा अलग टाइप का फोटो है, और इधर वाला जो फोटो है ये हमारा अलग टाइप का फोटो है। तो ये वाले जो फोटो होते हैं, जो वेक्टर इमेज होती हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे पेंट होती हैं कंपेयर देन इसके। वेक्टर इमेज जो है वो बहुत अच्छे आपके वहां पे रिजल्ट देते हैं ब्लेंडर के अंदर। इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको टी शर्ट में यहाँ पे पेंट करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से आपको वहां पे रिजल्ट देगा। कुछ इमेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखी हैं। बाकी फ्री में आप इमेजेस जो हैं वो कुछ भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। डाउनलोड करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ नीचे से डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्विक अल्फाबेट नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ ऊपर की साइड में आपको नंबर मिल जाते हैं MTYF। तो पहले M पे क्लिक करना है, T पे क्लिक करना है, Y और F, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इमेज आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो ये जो इमेज है ये हमारी थोड़ी सी हाई पिक्सल की होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हाई पिक्सल की होगी उतना ही आपका वहां पे पेंट में बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने ब्लेंडर का लोगो ले लिया है जिसको हम टी शर्ट के बैक में डालेंगे। एक यहाँ पे इमेज ले ली है और एक आइकन ले लिया है जिसको बॉडी पे एज अ टैटू इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी भी इमेज पे यहाँ पे लाऊंगा तो इसका साइज मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे मैंने 4096 भरा था, लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल है वो बहुत ज्यादा इनका कम है। तो जितना हाई पिक्सल होगा उतना ही वहां पे अच्छे से पेंट होगा।
इनको भी आप वहां पे जाके पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फटा सा वहां पे नजर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिनसे आप किसी भी इमेज को जो आपकी कम क्वालिटी की है या छोटी इमेज है उसको आप बड़ा बना सकते हैं हाई क्वालिटी में। तो इसके लिए हमारे पास एक AI इमेज है। अगर मैं यहां सर्च करूंगा एनहेंस इमेजेस, तो एनहेंस इमेज करके अगर आप देखेंगे तो पिक्सकार्ट करके आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, सिंपली इसको आपको क्लिक कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और कितनी भी इमेजेस आप यहाँ पे इनको बड़ा कर सकते हैं, उनको हाई क्वालिटी में बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास में ये जो ब्लेंडर की इमेज है ये 1024 बाई 1024 की है, या ये जो ड्रैगन की है ये सबसे छोटी इमेज है 700 बाई 700। तो सिंपली आपको यहाँ से इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ ब्राउज में डाल के ऊपर डाल देना है ताकि मेरी इमेज यहाँ पे आ जाए। और इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा ये मेरा बिना लॉगिन किए ही, लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके जो इमेज है इसको हाई क्वालिटी में बना देगा। तो 700 गुणा 700 था वहां पे, यहाँ पे इसने इसको डबल कर दिया है 1400 गुणा 1400। ये हमारा पेड होता है, हमें केवल फ्री वाला जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं फ्री पे क्लिक करूंगा मेरी इमेज यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी सारी इमेजेस को कन्वर्ट करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। दोबारा से अगर आपको इमेज को उसमें डालना है तो ये नया विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन मोस्टली फीचर इसके यहाँ पे पेड होते हैं, इस वजह से कोई इनको इस्तेमाल नहीं करता है। जो लोग फोटोशॉप वगैरह जानते हैं उसमें अपनी इमेज को कर सकते हैं। फिलहाल दोबारा से आपको इमेज चाहिए तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके बंद कर दीजिए और जो आपकी डाउनलोड होके आई है इमेज, अब ये मेरी इमेज बन गई है 1400 बाई 1400। मैं इसको दोबारा और भी बड़ा कर सकता हूं, यानी दोबारा मैं इसको बड़ा करूंगा तो फिर ये मेरी बन के आ जाएगी इस बार 2800 बाई 2800। तो किसी भी इमेज को आप बार बार उसको अपलोड करके यहाँ पे बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, 1 या 2 बार के बाद ये इमेज यहाँ पे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक फोल्डर में हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज बना रखी है, तो वापस से आ चुके हैं अपने ब्लेंडर के अंदर और अब हम देखेंगे अगर हमें वो इमेज यहाँ पे पेंट करनी है तो उन इमेजेस को कैसे पेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको ब्रश पे ध्यान देना है। ब्रश आपका सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ऊपर वाला ब्रश सेलेक्ट नहीं होगा तो इसके जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ नजर नहीं आएंगे। यहाँ टूल्स में जाएंगे तो इधर की साइड में पैनल में आपको टेक्सचर नाम से ऑप्शन नजर आएगा। ये सारे ऑप्शन आपके चेंज होते रहते हैं ब्रश के हिसाब से। अब उस इमेज को इसमें लेके आना है। लेके कैसे आना है, इसके लिए हमने जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया, इसमें जाना है टेक्सचर में और यहाँ आपको ये इमेज जो होती है वो सेलेक्ट करनी होती है। तो इसके लिए आपको न्यू का जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है। इस न्यू वाले पे आपको क्लिक करना है। अभी मेरी इमेज इसमें आई नहीं है, सिर्फ मेरा यहाँ पे ये आइकन बना है इमेज को लाने के लिए। आएगी वो कहां से, या तो आप इधर की साइड में जो छोटे छोटे 2 पॉइंट दिख रहे हैं इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको कहां पे लेके जाएंगे, नीचे की तरफ आपको एक टेक्सचर नाम से एक नया ऑप्शन नजर आएगा, टेक्सचर प्रॉपर्टीज। तो इस पे जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है वो यहीं पे करनी है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगी। और अब मैं यहाँ पे सिंपली ओपन वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके जो मेरा पाथ है वो आप हमेशा कॉपी कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी वहां से कॉपी कर रखा है। कंट्रोल V बटन दबा के पेस्ट करूंगा, एंटर मारूंगा तो इस तरीके से सारी इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। या आप इधर से भी जा सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जहां पे भी आपके पास में वो इमेज पड़ी है उस ड्राइव में जाके वहां पे उनको देख सकते हैं। इधर बड़ा वाला जो है ये आपको सेलेक्ट करना है ताकि इमेज आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब मैं इसमें सबसे पहले ये जो हमारा कृष्णा जो एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर इसमें बनाया हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरी इमेज इसमें आ जाएगी। यहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ी सी आपको इस तरीके से अलग अलग जगह पे नजर आएगी, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसमें जैसे भी इमेज आ रही है उसको आ जाने दीजिए। यहाँ पे सिंपली सोर्स जो है वो हमेशा आपकी सिंगल इमेज जो है ये सेलेक्ट होनी चाहिए। अब वापस से चलेंगे अपने टूल वाले ऑप्शन में और यहाँ टूल पे ऑप्शन पे क्लिक करके उसी जगह पे जाएंगे जहां से हमने वो ऑप्शन ऑन किया था। तो वहां पे आके अगर आप देखेंगे तो इमेज आपकी वहां पे पहुंच जाएगी। अगर मेरी इमेज यहाँ पे स्क्वायर शेप में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर मेरी जो इमेज है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली खिंच के उसको स्क्वायर शेप में बनाती है, जिससे उसका जो आकार है वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे इस इमेज को यहाँ पे पेंट करना है। इस इमेज को अगर आपको पेंट करना है तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ इधर की साइड मैपिंग नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेंसिल। जब आपका काम यहाँ पे चल रहा होता है तो स्टेंसिल सेलेक्ट करना है और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो वापस से व्यू प्लान जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे स्टेंसिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अब ये जो कर्सर है अगर मैं इधर की साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास में वो इमेज नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर लाऊंगा तो ये मेरी इमेज चली जाएगी इधर की साइड में, लेकिन जैसे ही मैं इस विंडो पे लेके आऊंगा नीचे की तरफ मेरी इमेज ये आ जाएगी। अब आपको कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं। ये शॉर्टकट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शॉर्टकट कि अगर आपको इस इमेज को उठा के कहीं लेके जाना है तो इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा इसको पकड़ के कहीं पे भी ड्रैग कर सकता हूं इस तरीके से। जहां पे भी आपको पेंट करना है आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके ले जा सकते हैं। अब इस इमेज को आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो शिफ्ट का बटन दबाना है और माउस से राइट क्लिक दबाएंगे। दोनों को एक साथ दबाना है। पहले शिफ्ट का बटन दबा लीजिए, फिर राइट क्लिक करके अपने माउस को अगर आप राइट साइड में ले जाते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मूव करेंगे तो फिर ये आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने माउस को शिफ्ट बटन के साथ दबा के राइट या लेफ्ट में क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा जो शॉर्टकट है वो हमारा होता है इसको घुमाने के लिए। किसी भी इमेज को अगर आपको घुमाना है तो सिंपली अपने कीबोर्ड से पहले कंट्रोल का बटन दबाना है और फिर माउस का जो राइट क्लिक है उसी तरीके से अगर आप इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा। लेफ्ट साइड में अगर ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा। और जो भी चेंजेस इसमें यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे चेंजेस आपको यहाँ इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये सारे चेंजेस इसमें अपडेट होते जाते हैं। कोई भी चीज को अगर आपको रीसेट करना है, अगर आपको लगता है कि जो आपकी इमेज है वो ठीक से सेट नहीं हुई है तो आप वापस से उसको रीसेट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो वापस से मेरी इमेज जो है रीसेट हो जाएगी और अपनी पुरानी पोजीशन में चली जाएगी। अब सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं यहाँ पे और यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि इमेज जो है वो थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इमेज लंबी है मेरी, लेकिन वो इसको स्क्वायर शेप में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपको रियल शेप इसकी चाहिए तो फिर इसके लिए हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इमेज एस्पेक्ट का। तो इमेज का जो साइज है अगर आपका कोई अलग टाइप का है स्क्वायर शेप से तो आप इसमें सिर्फ इमेज एस्पेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा इमेज का जो रियल साइज है वो मेरे पास में आ जाएगा। तो अब बस पहले मैं यहाँ पे जो टी शर्ट है इसकी पोजीशन को सेट करूंगा। स्टेंसिल से वापस से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार इमेज आ रही है, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो स्टेंसिल से आप वापस से यहाँ पे व्यू प्लान पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको टी शर्ट के साथ काम करना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले डॉट बटन से अपनी टी शर्ट को फोकस में लूंगा, 1 बटन दबाऊंगा, बिल्कुल फ्रंट रखना है तभी आपका सही से यहाँ पे पेंट होगा। अगर आपकी टी शर्ट थोड़ी सी इधर उधर हुई और आपने यहाँ पे पेंट करने की कोशिश की तो आपका पेंट भी यहाँ पे खराब हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले टी शर्ट को बिल्कुल फ्रंट यानी कि 1 बटन दबा के फ्रंट मोड में रखना है ताकि इसके फ्रंट में मैं यहाँ पे इमेज को ड्रॉ कर सकूं। यहाँ ऊपर की साइड में वापस से जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेंसिल सेलेक्ट करूंगा अब मेरा ये वापस से ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा। जो पुरानी पोजीशन आपने छोड़ी थी वहीं पे आएगा आपका, जब तक आप इसको रीसेट ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। टी शर्ट को एक बार सेट करने के बाद आपको ना तो इसको बिल्कुल हिलाना है ना स्क्रॉल करना है, बिल्कुल आपको अब इस इमेज के साथ काम करना है और सारे आपके राइट क्लिक पे काम होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जहां सेट करना है वहां रख लीजिए इसको। अगर इसको छोटा करना है शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक लेके लेफ्ट साइड में ड्रैग करूंगा माउस को अपने को तो फिर ये इस तरीके से छोटा हो जाएगा। और टी शर्ट पे जहां पे भी आपको इसको पेंट करना है दोबारा से मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको सेट कर लूंगा अपना और अब मेरा ये यहाँ पे पेंट होने के लिए रेडी है। पेंट करने से पहले आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ हमेशा आप यहाँ पे फुल कर लीजिए, माउस का स्क्रॉल व्हील बटन दबा के इधर की साइड थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वो 1 होती है और इससे हमारा वो ठीक से पेंट नहीं होगा। इसकी सबसे हाईएस्ट आपको रखनी है स्ट्रेंथ, मैं यहाँ पे 10 रखूंगा, इसकी सबसे हाईएस्ट होती है। अब मुझे सिर्फ इस ब्रश को क्लिक करना है और मेरा यहाँ पे ये ड्रॉ होने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन
थोड़ी देर के लिए मैं आपको व्यू प्लेन पे करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आ रहा है, अभी ठीक से इसमें ड्रॉ नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसको मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इधर की साइड में हमने इसको बहुत ज्यादा डार्क कर रखा है, तो जो कलर है ये आपको बहुत ज्यादा ऊपर की साइड में रख लेना है ताकि इमेज का जो रियल उसका कलर है वो यहाँ पे आ सके। तो अगर आपका इसी तरीके से डार्क आ रहा है तो इसको हमेशा सबसे पहले ऊपर की साइड में कलर को सेट कर दीजिए। अब वापस से मैं यहाँ पे स्टेंसिल वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके अब बस क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये दोबारा से आ जाएगा। और इस बार अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो टी शर्ट है इस पे जो कलर आएगा वो बिल्कुल इमेज की तरह आएगा। अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, और टी शर्ट को बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है। लेफ्ट क्लिक करके आपको ब्रश को सिंपली इसके ऊपर घुमा देना है। जहां जहां आपको पेंट करना है वहां वहां पे इमेज को इसी तरीके से पेंट कर सकते हैं। अब स्टेंसिल वाला जो ऑप्शन है इससे मैं वापस व्यू प्लेन पे कर दूंगा और आप देख सकते हैं टी शर्ट पे मेरा यहाँ पे जो इमेज है वो पेंट हो चुका है। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं पीछे की साइड में यहाँ पे अब ब्लेंडर का जो लोगो है वो पेंट करूंगा। इसके लिए मैं 1 बटन दबाऊंगा तो इसका फ्रंट व्यू आ रहा था। किसी भी चीज का अगर आपको बैक देखना है तो 9 बटन दबाएंगे अपना, तो इसका बैक साइड आपके पास में आ जाएगा। अब बस मुझे यहाँ पे अपना ब्लेंडर का लोगो लेके आना है और उसको पेंट करना है। लोगो लाने के लिए आपको दोबारा से इमेज को चेंज करना है, तो इमेज को आप डायरेक्टली यहां से चेंज नहीं कर सकते हैं, जहां से आपने ऐड की थी वहीं से चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो टेक्सचर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या ये डायरेक्टली आपका जो शॉर्टकट है इससे आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वापस से उसी इमेज पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे यहाँ नीचे देख सकते हैं इसी पे आ चुके हैं ऑप्शन पे, और यहाँ सिर्फ हमें जो इसका पाथ है यहाँ से उस इमेज को चेंज कर देना है। तो सबसे ऊपर वाला जो है इससे मैं यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करूंगा तो दोनों में ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है इससे हमेशा आपको चेंज करना है। ये वाला जो फोल्डर है इससे आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। वापस से अपने टूल पे चलेंगे अब और नीचे करेंगे स्क्रॉल। थोड़ा अगर आपका नहीं आ रहा है थोड़ी देर वेट करना है, वो यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद में आ जाएगा। अब बस हमें यहाँ पे इसमें स्टेंसिल सेलेक्ट करना है। स्टेंसिल सेलेक्ट करते ही वापस से मेरा यहाँ पे ये आइकन आ चुका है, लेकिन इसका जो साइज है वो यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इमेज एस्पेक्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब मेरा जो साइज है वो यहाँ पे सही आ जाएगा। अब मुझे बस इसको सेट करना है कि कहाँ पे इसको पेंट करना है, और यहाँ पे लाके राइट क्लिक करना है। इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। छोटा बड़ा करना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और राइट क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा। और स्मूथली काम करना है आपको तो माउस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो फिर ये हमारा इस तरीके से छोटा होगा, और नीचे करेंगे तो हमारा ये बड़ा होगा। तो इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे छोटा होगा। अब राइट क्लिक लेके इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो अब मैं इसको सिंपली पेंट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे पेंट हो जाएगा। तो मेरी जो टी शर्ट है इस पे मेरा लोगो पेंट हो चुका है। काम खत्म होने के बाद स्टेंसिल से व्यू प्लेन कर देंगे यहाँ पे और इसको घुमा के देखेंगे तो हमारा दोनों साइड में अब टी शर्ट पेंट हो चुकी है। टी शर्ट में बाद में आप थोड़ा सा ये जो टेक्सचर है इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। टेक्सचर्स की सेटिंग करना बहुत ईजी है। मटेरियल में जाएंगे अपना, और यहाँ मटेरियल में आपके सारे टेक्सचर होते हैं। यहाँ पे जो चमक है ये हमारी टी शर्ट में नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए रफनेस को खत्म कर देंगे। खत्म करने पे आप देख रहे हैं चमकीलापन कितना आ चुका है। यानी कोई भी मेटेलिक चीज है आपके पास में जिस पे आप पेंट कर रहे हैं, इसमें आपकी चमक ज्यादा रहेगी, तो इस तरीके से इसको चमकीला बना सकते हैं। और रफनेस को अगर फुल कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से टी शर्ट मेरी बेहतरीन तरीके से आपके पास में इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी चीज में आप यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं। और कलर वगैरह अगर आपको अच्छे से एडजस्ट करने आते हैं तो रेंडर में किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से रेंडर करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कपड़ों के ऊपर पेंट किया है उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसी की बॉडी पे अगर हमें पेंट करना है तब हमें क्या करना होता है। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि अगर आपको जो भी आपने ये टेक्सचर अप्लाई किए हैं इनको डाउनलोड करके कहीं किसी को देना है या फिर किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से ये टेक्सचर काम करते हैं। तो वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है, ये सब चीजें देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video,
Please like, share, and subscribe.